The disorders related with adrenal gland secretion. So specifically adrenocortex का जो डिसऑर्डर है, फर्स्ट इज़ द हाइपोसेक्रीशन, मतलब जब कम बनते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तब what exactly you observe, what are the signs, that's what we are going to understand here. So it's called as Addison's disease, underline it and make sure you write Addison's disease. And what happens here, बी जो हमारा ब्लड प्रेशर के साथ साथ हमारा जो शुगर का कंटेंट होता है ब्लड के अंदर, इट गोज़ डाउन. Okay, so basically it is because of low sodium content and high potassium content. So it's a kind of condition where blood pressure also goes down, and it leads to high, increased loss of sodium in water. मतलब हम urinate करेंगे तो ज़्यादा sodium will be thrown out in the form of urine, which leads to weight loss, weakness, nausea, and even देर आर एक्सट्रीम केसेस में वॉमिटिंग एंड डायरिया भी होता है हाइपोसेक्रेशन में. मतलब एड्रेनल ग्लैंड का काम हमने याद है, वी हैव डन इन दिस, लेट्स सी हियर व्हाट डिड वी रीड. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी नहीं मिलेगा ना. तो क्या होता है उससे? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, तो दैट गिव्स यू मोर एनर्जी, यू मोर एनर्जेटिक. सो जब वो सेक्रीशन ही कम हो जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम बनता है, तो जिसको हम बोलते हैं हाइपोसेक्रेशन, जिसके वजह से एनर्जी लेवल लो होती है, आपका शुगर लेवल लो हो जाएगा, सोडियम लो हो जाएगा. सो जितना भी सोडियम है वो ऑटोमेटिकली आपके यूरिन में से बाहर चला जाएगा. दैट गिव्स टू दिस रिजल्ट, वेट लॉस हो जाएगा, weakness will be there, nausea will be there, and even vomiting and diarrhea in extreme cases. Okay, this was hyposecretion and you call it as Addison's disease. Now when this same hormones, or we can say adrenal cortex के जो हार्मोन हैं वो ज़्यादा बन गए, तब क्या होता है? Cushing's disease बोलते हैं. Cushing means it's like cushion, your body looks like cushion because there's a lot of fat deposit. When there is lot of fat deposit, वो किस वजह से होता है? जब शुगर का लेवल हाई होता है और ग्लूकोज यूरिन में ज़्यादा सेक्रीट आउट होता है, एक्सक्रीट आउट सॉरी होता है, एंड सोडियम का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, बीपी हाई हो जाता है. सो जो भी इसके अंदर था उसका ऑपोजिट. ओके, देन ओबिसिटी, मोटा हो जाता है इंसान, वेस्टिंग ऑफ लिम्ब मसल्स उसके वीन आउट हो जाते हैं. वीन आउट मीन्स दे आर नॉट बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, दे बिकमिंग वीक, एंड थोड़े धीरे 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 मसल्स निकलते जाएंगे, लेकिन फैट टिश्यूज ऐड ऑन होते जाते हैं, ऐसे होता है. देन वी हैव नेक्स्ट इज मेड्यूलर रीजन. ओ दैट वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? ठीक है. अब वी गो इन टू दिस नेक्स्ट ग्लैंड दैट्स कॉल्ड एज pancreas. When you talk about pancreas, basically pancreas is having both. अभी तक हम बोल रहे थे एंडोक्राइन. एंडो मीन्स डक्ट, लेस ग्लैंड, नो डक्ट, राइट? सो पैंक्रियास दोनों काम करता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों काम करता है. सो उसका कौन सा हिस्सा एंडोक्राइन का काम करता है, कौन सा हिस्सा एक्सोक्राइन का काम, दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर 11th स्टैंडर्ड पैंक्रियास के टॉपिक में, डाइजेशन वाले चैप्टर में, राइट? So we'll just understand here a bit more about it. So when you draw a pancreas, if I'm just drawing a pancreas, there are cells like tail region में ज़्यादा, pancreas का जो tail region है उसमें ज़्यादा ऐसे सेल होंगे. Okay, let's draw with another color. ये हैं आपके acini cells. These are acini cells. Okay. अब यहाँ पे देखना, जो ब्लू में है
दे आर कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। इसके अंदर 3 स्पेशल टाइप के सेल्स हैं। यू कॉल इट एज अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। ओके, 3 टाइप के सेल्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा, जो ब्लू में है। तो इस पूरे ब्लू कंस्ट्रक्शन को, पूरे ब्लू का जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल देम एज ग्रुप ऑफ सेल नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंड जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, दीज आर कॉल्ड एज एक्ने सेल्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ pancreatic juices, or we can say digestive juices. Okay, put it in your mind this way. So let's read the topic here. Endocrine part, सिर्फ अभी endocrine देखेंगे, ठीक है? Exocrine I don't think so it is there much in the textbook, ज़्यादा नहीं है, but then I will explain it to you more. जो endocrine part है उसके अंदर जो सेल, जिसके अंदर पूरे 4 ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, 3 बोला मैंने, बट वी हैव 1 more. So you just remember this. It's not difficult, it's very easy. First is the alpha cell. What do alpha cell do? Glucagon बनाता है। जब खून के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए ग्लूकागॉन बनता है। तो दूसरा है बीटा सेल। जब ब्लड के अंदर जो हमारा शुगर का लेवल कम हो जाता है, उसको मीन्स मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, शुगर को अगर सेल के अंदर एंट्री चाहिए, उसको चाहिए इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है हमारे, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट शुगर, लेट्स गो बैक, ओके, लेट्स फॉरगेट अबाउट पैंक्रियाज राइट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट योर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से पहले हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ? सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था जिसके ऊपर काम शुरू हुआ? ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज से हमने क्या बनाया था? पायरुविक एसिड बनाया था। अब ये पायरुविक एसिड गया था क्रेब्स साइकिल करने के लिए, फिर वो इलेक्ट्रॉन, सो एट द एंड ग्लूकोज ने शुरू किया प्रोसेस और हमें मिला क्या? वी गॉट ATP, राइट? सो एवरीथिंग इज़ फॉर एनर्जी. So if you have to be doing all your activity, you need energy, right? So basically you should be understanding somebody has to put in this glucose. जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज आता है, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री चाहिए। मतलब हमारे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को करना है तो भी एंट्री चाहिए कि नहीं? कहाँ पे होती है एंट्री? इनसाइड द सेल। वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनल्स, उसके अंदर जाने के लिए पहले सेल के अंदर एंट्री चाहिए कि नहीं? तो सेल के अंदर की एंट्री कौन कराता है? वो हमारा इंसुलिन कराता है। इंसुलिन इज़ अ पार्टनर दैट अलाउज ग्लूकोज एंट्री इनटू द सेल। अगर सपोज ग्लूकोज अंदर ही नहीं जा पा रहा, यू नो, बाय एनी चांस ग्लूकोज इज़ नॉट एबल टू एंटर इनसाइड द सेल, सो ग्लूकोज इज़ वेस्टेड थ्रू यूरिन, राइट? दैट पर्सन विल हैव पॉलीडिप्सीडिया. You remember previous topic में we have done that. So this is something very important. जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करना है, बहुत ज़्यादा जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल होता है, उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन। कैसे कंट्रोल करता है? वो ग्लूकोज को ले जाके सेल के अंदर एंटर करवाता है और सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस बाकी सारे प्रोसेस को फिर ग्लूकोज कर लेता है, लेकिन एंट्री तो चाहिए ना। When you're going for a party, you need an entry. So just like that, ग्लूकोज की एंट्री कौन कराता है? इंसुलिन कराता है. So put that in your mind. Beta cell produces insulin that is controlling the blood glucose level, that lowers. क्योंकि हमने ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ब्लड के अंदर। अगर सपोज एंट्री नहीं मिल रही तो क्या होगा? ग्लूकोज क्या करेगा? खून के अंदर दौड़ता रहेगा। उससे क्या होगा? वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, जैसे कि आँखें और किडनी एंड डिफरेंट पार्ट्स, ओके? फिर बाद में हमें पता चलेगा वी हैव सो मेनी साइंस ऑफ डायबिटीज़. दिस कम्स टू एक्सप्रेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. शुरू में हमें इतना पता नहीं चलेगा. अभी के एज में आप लोग बोलोगे अरे सब चलता है, बट ऑनेस्टली आफ्टर 20-25 years you realize you've been playing with your life. So whenever you're taking food, sugar content ज़्यादा नहीं लो. Try to eat balanced food. Okay.
Now let's get back to islets of Langerhans. I'll just go to that video first. The pancreas. Objective: to learn the structure and functions of the human pancreas. The human pancreas is a pear-shaped gland, which is located in the back of the upper abdomen, somewhat behind and below the stomach. The head of the gland is the widest part and lies in the curve of the duodenum. The gland tapers and extends upward, ending near the spleen. The pancreas is composed of two types of tissues: the exocrine portion, which secretes digestive enzymes, and the endocrine portion, which secretes hormones. Because of its functionality in both the endocrine and digestive systems, it's referred to as a mixed gland. The exocrine portion of the pancreas secretes a pancreatic juice that contains digestive enzymes and bicarbonate. This fluid flows into the small intestine, where it further breaks down carbohydrates, proteins, and lipids. Groups of distinct cells called the islets of Langerhans, named after the 19th century German pathologist Paul Langerhans, are scattered more heavily in the tail of the pancreas. The islets of Langerhans are composed of three types of cells: alpha and beta being the two primary ones, and delta being the third. In response to dropping levels of blood glucose, the alpha cells secrete the hormone glucagon, which raises blood glucose levels. The beta cells secrete the hormone insulin. In response to a rising level of circulating glucose, insulin regulates sugar metabolism and helps to maintain normal sugar levels in the blood. A low secretion of insulin can lead to an accumulation of glucose in the blood, a situation known as hyperglycemia, and to the metabolic disorder diabetes mellitus. The delta cells secrete somatostatin, which regulates the release of insulin and glucagon. When we look at this picture, आपको it's very easy है ना, you can easily understand. हम लोगों ने इस हिस्से को, मीन्स ये जो येलो वाले स्ट्रक्चर को, इसको हमने बोला एक्सोक्राइन पार्ट, और ये जो रेड वालों को बोला एंडोक्राइन पार्ट. इट्स वेरी सिंपल. Why do we call these acini cells as exocrine? Because they have duct. You can see duct. Can you see? Yeah. The duct is visible from here. So when the gland does not have duct, you call it as endocrine. जैसे कि यहाँ के islets of Langerhans में कोई duct नहीं है. तो how do they manage to send their hormones? They have blood vessels जो उनके ऊपर से जा रही होती है या उनके अंदर से होती है. So blood के अंदर directly they are putting in the hormones. So don't confuse yourself. हमने इतने दिन we were studying, we were talking about endocrine system. So all the glands which do not have duct, we were studying that. But the only gland which today we understood was pancreas, जिसके अंदर exocrine भी है, एंडोक्राइन भी है. इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्यूअल ग्लैंड. ओके, और वी कैन सिंपली यूज द वर्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड. वी यूज दिस. पैंक्रियाज इज हेट्रोक्राइन क्योंकि इसके अंदर एंडो भी है, एक्सो भी है. सो just remember this, it's very important. The islets of Langerhans is made up of 4 different kinds of cells: alpha, beta and delta. Very simple to remember. Alpha क्या करता है? जब glucagon is the word.
अल्फा क्या करता है, दे आर फॉर्मिंग ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन क्या करता है, शुगर को बढ़ाता है ब्लड के अंदर. बीटा क्या रिलीज करता है, इंसुलिन, जो कि शुगर को कम करता है. मैंने बताया ना इंसुलिन क्या करता है, शुगर को सेल के अंदर एंट्री दिलाता है. जैसे जैसे सेल के अंदर एंट्री करता है तो ऑब्वियसली ग्लूकोज की लेवल ब्लड में से कम होता जाएगा ना. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, सोमैटोस्टेटिन, जो कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के रिलीज को हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल के हिसाब से, अगर कम ब्लड के अंदर शुगर कम हो रहा है तो ग्लूकागॉन को रिलीज़ करेगा, और अगर ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा हो रहा है तो इंसुलिन को ज़्यादा रिलीज़ करेगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड द थर्ड वन इज़ PP cell. So it's basically responsible for generating the peptides for digestion. Okay, they will control these hormones, means यहाँ पे जो हमारे एक्नी सेल्स जो जो जूसेस बनाएंगे उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे थर्ड सेल, और वी कॉल इट एज PP cells, responsible for controlling the pancreatic juice release. Globules, each of which contains groups of clustered secretory cells known as acinar cells, commonly referred to as acini. The central ducts from the acini unite to form larger ducts, which open into the pancreatic duct. This connects to the common bile duct and enters the duodenum. Summary. The pancreas is known as a mixed gland due to having both exocrine and endocrine functions. The acinar cells secrete pancreatic fluid. The islets of Langerhans secrete hormones. The alpha cells secrete glucagon. And the beta cells secrete insulin. Let's understand the disorders of pancreas. So सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जब हमारे let me highlight this, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज़ होना चाहिए, इंसुलिन होना चाहिए. तो इंसुलिन कौन रिलीज़ करेगा, बीटा सेल रिलीज़ करेगा. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट. बट ये नहीं हो पाता तो दैट पर्सन बिकम्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक. मतलब जब कभी किसी बच्चे को या किसी को भी इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. सो दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ इज़ कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज़. अब दूसरा कंडीशन ये है जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा, इंसुलिन ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर नहीं करवा पा रहा. राइट. सो जब इंसुलिन के होने के बावजूद डायबिटीज़ होने का मतलब है दैट्स कॉल्ड टाइप 2 diabetes. It's called non-insulin dependent diabetes. Okay, what happens in non-insulin dependent diabetes? It is caused due to failure of insulin to facilitate, मतलब entry करने को allow करना of glucose into the cell. मतलब ग्लूकोज का सेल के अंदर एंट्री करवाने में इंसुलिन इज फेलिंग. ओके, बिकॉज ऑफ सम रिसेप्टर सेल्स जो इंसुलिन को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा और नहीं कर पा रहा, उसकी परमिशन नहीं दे पा रहा ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करने के लिए. क्योंकि ग्लूकोज जब तक सेल के अंदर नहीं जाएगा, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, पूरा जो ATP का फॉर्मेशन का जो साइकिल है ना वो होगा ही नहीं. ओके, सो इट्स कॉल्ड एज बिकमिंग सेंसिटिव टू इंसुलिन. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस. ये हमारी बॉडी, ये कब होता है, जब टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है. ओके, एंड गो टू द नेक्स्ट. व्हेन यू टॉक अबाउट दिस डिसऑर्डर, ये दोनों डिसऑर्डर में मेन क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल के अबनॉर्मैलिटीज़ के वजह से है ना. होता तो ग्लूकोज के बढ़ने के वजह से. ओके, डोंट फॉरगेट दैट व्हेन ग्लूकोज इज इंक्रीजिंग आइदर इट इज़ कंट्रोल बाय इंसुलिन और इट इज़ इंसुलिन के होने के बावजूद भी इंसुलिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, देन दिस
two condition comes, type 1 diabetic and type 2 diabetes. Okay, तो जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज है उसको यूरिन के थ्रू से एक्सक्रीट आउट करते हैं एंड दैट कॉजेज लॉट ऑफ डिहाइड्रेशन. उस इंसान को बहुत प्यास लगती है. तभी आप लोगों ने सुना होगा जिसको डायबिटीज़ है उसको ज़्यादा प्यास लगती है. एंड इस टाइम ऑप्शन क्या है? इंसुलिन इज इंजेक्टेड इन द पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. नाउ gonads next. We continue in the next topic.